कि आप एक बार सोलापुर आओ, हम बहुत प्यार बरसाएंगे। मुझे नहीं पता था कि उनका प्यार दिखाने का तरीका एकदम ही कैजुअल है। ठीक है, एक तो वो शो है ना बहुत अलग था। स्टैंड अप के मेरे सारे शोज मोस्टली सिमिलर रहते हैं, क्योंकि हर शो में ना 100% फैंस मेरे ही रहते हैं। सोलापुर शो थोड़ा अलग था, उसमें 100% फैंस थे, बट 99% मेरे थे और 1% वीर के थे। हाँ, वो लाइफ बॉय बोलता है ना, 1% कीटाणु रह जाते हैं। और लेकिन सीन ये था कि शो चालू हुआ और 12 गुंडे आए थे। ठीक है, वो सारे फैंस जो बोल रहे थे, लेकिन ये सारे गुंडे ना बहुत ही प्रोफेशनल थे। प्रोफेशनल इसलिए थे क्योंकि वो पूरे शो में बैठे, उन्होंने पूरा शो देखा और सबको शो देखने दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। शो जैसे ही खत्म हुआ, सारे फैंस फोटो लेने के लिए लाइन लगाते, तो सारे फैंस ने लाइन लगाई। ये गुंडे इतने प्रोफेशनल थे, वो भी लाइन में आ गए। गुंडे थे बट आर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे थे वो लोग। उनको पता था ये लोगों ने पैसे खर्च किए, इनके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्टैंड अप का शो है, वीर की मूवी नहीं है। तो जैसे ही सारे फैंस ने फोटो निकाले ना, सिर्फ लास्ट की 4 लड़कियां बची थी, तभी ये गुंडे थोड़े इम्पेशेंट हो गए। उनको लगा कि नहीं, यही अपना मोमेंट है। तो 12 गुंडे थे, वो स्टेज पे आ गए। 6 मेरे आगे से आ गए, 6 मेरे पीछे से आ गए। अब देखो, प्रॉब्लम ये था कि वो लोग गुंडे थे, ये मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे लग रहा है ये सारे फैंस ही हैं। तो मैंने बहुत ही स्वीट जेस्चर दिखाया, मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ उनको पता था। बट उनमें से कितना फुद्दू था, उसने हाथ मिला भी लिया। बोल रहे सर बिग फैन। पीछे से उसके लीडर ने टपली, साले कैरेक्टर में रहे, हमने बहुत जैसी एक्टिंग मत कर, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और एक तो ना, जैसे उसने हाथ मिलाया ना, तो जो पीछे से एक गुंडा था ना, उसने पहले मुझे मारा और अचानक से ऐसे अटैक हो गया ना, तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि देखो वायलेंस एनी डे गलत है, बट ये ऐसी सारी चीज़ भी हो रही है ना, तुम्हें पहले कम्युनिकेशन करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने बताना चाहिए था ना कि उनका एजेंडा क्या है। उन्होंने बताया नहीं, सब मारना चालू हो गए। अब अचानक से मेरे मन में रैंडम थॉट्स आ रहे कि मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है, ये लोग बर्थडे बम्स अभी क्यों दे रहे हैं। मेरे दोस्त लोग आगमन टपली देने सोलापुर तक आ गए। बट फिर वो कंटिन्यूसली मार रहे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे दोस्त नहीं है, ये कोई गुंडे है, क्योंकि वो गुंडे धीरे मार रहे थे। और मेरे दोस्त भाई जीवन की भड़ास मेरे पे मार साले को, मैकडॉनल्ड्स लेके जाते बर्थडे पे। तो उन्होंने पूरा ये मारना चालू किया। ठीक है, अब वो पॉइंट ऐसा था कि उनको ऐसा लगा कि ये एक अकेला स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम 12 लोग हैं। बट उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन मैं बाद में हूँ, कराटे प्लेयर मैं बचपन से हूँ। वो लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। कराटे का मैंने वो दाव खेला जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। दाऊदिया, कराटे का मेरा दाव चल नहीं पाया, क्योंकि उनके पास भी ब्लैक बेल्ट था लेदर का। अब उन्होंने बेल्ट निकाल लिया। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम यही है यार, एक जोक के लिए उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, कॉन्वर्सेशन ही नहीं था। देखो लाइफ में ना कम्युनिकेशन इज द की, इसीलिए बोलते हैं। उन्होंने बात करनी चाहिए थी, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाता। लाइफ के कोई भी सिनेरियो में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी इतने बड़े आदमी थे, जब दांडी मार्च गए थे, पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं दांडी जा रहा हूँ, नमक उठाऊंगा। अब तुम सोचो गांधी जी अगर ऐसे ही निकल जाते, अब लोगों को तो लगता ना बापू मॉर्निंग वॉक पे निकले, इतना ज्यादा दूर क्यों जा रहे। टाटा सॉल्ट की जगह टाटा मैराथन प्रमोट करके आ जाते। तो वही पॉइंट था, कम्युनिकेशन उधर कुछ था ही नहीं। उन लोग सब ने मुझे मारना चालू किया और मुझे समझ ही नहीं रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी उनमें से एक ने एक क्लू दिया, तब मुझे पता चला कि शायद ये क्यों हो रहा है। ये अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि जब मार रहे थे तो उनमें से एक गुंडा बीच में ही बोला, आर्टिस्ट होके इतनी घटिया हरकत करता है। और तब मुझे फाइनली समझ आया कि वो ये मुझे उदित नारायण समझ रहे। तो अब मैं भी गाने लगा, बस में नहीं मेरा मन,
12 के 12 गुंडे डर गए, पीछे चले गए, बोल रहे फिजिकल इंटीमेसी ठीक है, किस नहीं करेंगे इसको हम। और ये सब जब आक्रमण चल रहा था ना, तब 11 लोग ने पहले मुझे मारा था, उसके बाद 12वें इंसान ने मुझे मारा, और ये 12वां इंसान वही था जिसने पहले मुझसे हाथ मिला के बिग फैन बोला था। और मैं ऐसा था कि तू नहीं मार सकता, हमारा एक रिश्ता बन गया है, तूने बिग फैन बोला था, हम दोस्त हैं, ये दोस्त के भेस में ये मुरली विजय निकल गया। और ये सारे लोग ने फाइनली इतना अटैक किया, और फाइनली उनको समझा कि भाई अब हमें इनको बताना है कि हमने ये क्यों किया। तो उस शो में भी मैंने ये जोक नहीं किया था, जो जोक पे कंट्रोवर्सी हुई ना, ये जोक मैंने पहले किया था, इंस्टाग्राम पे डाला था। तो उनमें से एक गुंडे ने सोचा कि ये जोक हम इसको दिखाएंगे, इसी ने बनाया हुआ रील, मेरे ही अकाउंट का मुझे दिखाने के लिए उसने फ़ोन निकाला। अब उसके ही फ़ोन में उसने मेरा रील प्ले किया, और ओवर एक्साइटमेंट में जब वो मुझे दिखा रहा था, वो रील स्क्रॉल अप हो गया। अब वो मुझे अगला वाला रील दिखा रहा है और बोल रहा है बता। अब मैं देख रहा हूँ कौन सी कलर की चड्डी पहनी है वो। अब वहां पे शोर था, उनको सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है। उनको लग रहा है सही रील प्ले हुई है। वो फिर से बोल रहा है बता। मैंने बोला पिंक। और उसके बाद जब इतना सारा अटैक हुआ, उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे बोला ये कि वीर बाबा पे अगली बार जोक बनाएगा ना तो इससे भी बुरा अंजाम रहेगा। ये बोल के वो सारे गुंडे चले गए, और मैं पूरा टाइम यही सोचता रहा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कि एक जोक के लिए तुम एक जोक नहीं ले पाया और उसके लिए तुमने ये सारी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में तुम्हें नहीं पसंद आएंगी, बट ये कोई तरीका नहीं होता। और मैं यही चीज़ें सोचता रहा कि एक इंसान को मार रहे, तुम समझ रहे हो 12 गुंडे आए थे, गुंडे थे 1 डजन, ये गुंडे थे अकेले। मतलब मुझे बुरा लगा, लेकिन एक चीज़ का मुझे अच्छा भी लगा कि क्या ये मुझे इतना केपेबल मान रहे थे कि मैं 12 लोग को पेल सकता हूं। लेकिन 12 लोग आने का एक लॉजिक भी था, तुम समझ रहे हो। वो चाहते तो 1 जन कम भी आ सकता था, बट अगर 11 लोग आते तो क्रिकेट की टीम बन जाती, और अगर 11 लोग को मैं हरा देता तो लोग बोलते ये सोलापुर की नहीं आरसीबी की टीम थी। बट ये पूरा एजेंडा करने के बाद ये सारे लोग निकल गए, और मैं पूरे वही थॉट्स में रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और तब मैंने देखा कि वो 4 लड़कियां अभी भी उधर ही खड़ी थी। उनको लग रहा है ये सब शो का पार्ट है। वो अपने दोस्त को फोन करी, अरे तू जल्दी चली गई, पोस्ट क्रेडिट सीन चल रहा है, असली पंचेस तो अभी पड़ रहे हैं। दूसरी वाली बोल रही अगले राउंड में चोक स्लैम देना इसको। फिर वो सारी लड़कियां भी चली गई, लेकिन इतने हेल्पलेस सिचुएशन में था मैं। सोलापुर में मेरे पहचान का कोई नहीं था, ना मेरा कोई दोस्त ना कोई रिलेटिव। फिजिकली अब्यूज़ कर दिया था, मेरे हाथ पैर पीठ पैर सब जगह पे मुझे लगा था। और इतनी मुश्किल हुई क्योंकि अगले दिन मैं मुंबई आने वाला था, और तब तक मुझे वहाँ पे ही रुकना था। वहाँ से होटल जाने मतलब मैं कर ही नहीं पा रहा था। मतलब इतनी मुश्किल हुई, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। मैं लिटरली वहाँ से होटल तक ऐसे ऐसे करके गया। बट फिर भी मेरी परफॉर्मेंस वीर से अच्छी थी। अगले दिन मैं मुंबई आ गया। मैंने जो भी मेरे क्लोज है सबको ये सीन बताया, और मैं सोचा कि अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सैडली जो भी लोगों को मैं जानता हूँ ना, जो भी मेरे क्लोज थे, सब ने मुझे ये बोला कि तेरे साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, बट हम मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, जाने देते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सोलापुर वैसे भी बहुत दूर है। और मैं ऐसा था कि जाने कैसे दे सकते हैं। मैंने ये चीज़ अपने पापा को बताई, और पापा बहुत ही इमोशनल हो गए थे, प्लस वो गुस्सा हो गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। सोलापुर कितना भी दूर हो, हम मराठी लोग हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र हमारा घर है, सोलापुर हमारा घर है। और एक घर में जब मच्छर आते हैं ना, तो हम बाहर नहीं जाते, मच्छर को बाहर फेंकते। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि काही झालं तरी चालेल, मोडेन पण वाकणार नाही। और मैं ऐसा था कि मैंने डैड से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बात वो बोलेंगे। और ये सब होने के बाद डैड ने बोला, और एक ही चीज़ है, ये सब मम्मी को मत बता। मैं बोला इतना बड़ा शेर, ये बीवी से फट रही है इसकी। लेकिन डैडी की गलती नहीं थी। इंडियन मम्मी लोग का यही लॉजिक है ना, तुम मम्मी को बोलो मुझे 50 लोग ने आके मारा है, मम्मी लोग, इंडियन मम्मी लोग यही बोलेंगे, तू नहीं पहले कुछ किया रहेगा।
हाँ मेरा छोड़ो, स्टीफन हॉकिंग की मम्मी भी इंडियन